प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि संविधान की पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लोकतंत्र की प्रकृति कितनी थी। अब लोकतंत्र की 3 प्रकृति थी। नंबर 1 राजनैतिक लोकतंत्र, नंबर 2 सामाजिक लोकतंत्र, नंबर 3 आर्थिक लोकतंत्र। इन सबको आपने विस्तार से अध्ययन किया और आज हम लोग देखने वाले हैं कि एकात्मक और संघात्मक व्यवस्थाएं, यूनिटेरी एंड फेडरल सिस्टम। अब इसको थोड़ा से विस्तार से समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये शब्द जो है आपके लिए नए वर्ड हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 1-2 बार अगर ये लेक्चर सुनेंगे आप तो आपको एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का अंतर समझ में आ जाएगा। एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के माध्यम से सत्ता का एक स्थान पर केंद्रीकरण कर दिया जाता है। अर्थात एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के माध्यम से सत्ता एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है और वहीं से वो संचालन किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के माध्यम से सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है और संघात्मक व्यवस्था में जो है शासन व्यवस्था सुचारू रूप से निचले स्तर तक को दी जाती है। तो हमें इन चीज़ों को विस्तार से समझना होगा। जब हम नोट्स देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये आपके लिए नए वर्ड्स हैं। अब देखिए संघ का अर्थ क्या है। संघ का अर्थ होता है आपसी मेल जोल। संघ का अर्थ होता है आपसी मेल जोल और आपसी मेल जोल भी 2 तरीके का होता है। आपसी मेल जोल भी 2 तरीके का होता है। कैसे? नंबर 1 समझौते के आधार पर और नंबर 2 बिना समझौते के आधार पर। अब समझौते के आधार पर जो आपसी मेलजोल तैयार हुआ है उसको बोलते हैं फेडरल और बिना समझौते के आधार पर जो आपसी मेलजोल हुआ है उसको बोलते हैं यूनियन। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो समझौते के आधार पर कोई भी संघ तैयार हुआ है, संघ बना है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरेशन या फेडरल और बिना समझौते के आधार पर जो संघ बना हुआ है उसको बोलते हैं यूनियन। भारत में हमेशा देखें आपने कभी भी फेडरल वर्ड का आप यूज नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भारत का संघ जो है वो बिना समझौते के आधार पर बना है। अर्थात भारत की जो रियासतें थी और ब्रिटिश जो कॉलोनियाँ थी वो सब आपस में बिना किसी समझौते के आधार पर ही, एक प्रकार से देखा जाए तो भारत में विलय हुआ है। इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ। सभी रियासतों ने बिल्कुल ही एक मत होकर कहा कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया, यानी कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन जो संघ है समझौते के आधार पर ये हमारे यहाँ नहीं है। तो आपने देखा कि संघ का अर्थ क्या होता है। संघ का अर्थ होता है आपसी मेल जोल। अब संघ की उत्पत्ति कैसे हुई? संघ की उत्पत्ति अमेरिका में हुई। अमेरिका में सर्वप्रथम 13 राज्य थे जो कि कभी ये ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे। अर्थात अमेरिका को भी ब्रिटिश ने यानी कि अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। तो अमेरिका में जो ये कभी 13 राज्य हुआ करते थे ये आपस में बहुत ही लड़ा करते थे और लड़ते लड़ते जब ये थक गए तो इन्होंने सोचा कि अब लड़ने से कोई काम होने वाला नहीं है। इन्होंने आपस में सभी 13 राज्यों ने मिलकर बैठकर एक लिखित समझौता तैयार किया, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं क्योंकि जब इन्होंने बनाया समझौते के आधार पर तो उसमें सारी बातें लिखी गई। तो लिखित आधार पर इन्होंने समझौता किया और उस समझौते के परिणाम स्वरूप जो अस्तित्व में आया उसे संघ बोला गया। अर्थात जो 13 राज्य थे छोटे छोटे आपस में, इन सब को मिला करके अमेरिका एक राज्य बना, अर्थात देश बना। तो अमेरिका में इस प्रकार संघ का निर्माण हुआ। तो संघ जो था शुरुआती दौर में राज्य अधिक मजबूत हुआ करते थे, संघ कमजोर अवस्था में था। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, आर्थिक मंदी आई और संघ ने जब राज्यों को अधिक सहायता पहुंचाना शुरू किया तो यहाँ से धीरे धीरे संघ मजबूत होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि विदेश नीति और जो परमाणु बम से संबंधित नीतियाँ ये सब संघ के पास थी। तो इस प्रकार संघ धीरे धीरे मजबूत हुआ, अमेरिका संघ। और इसमें लिखते समय समझौते में यह भी इन्होंने लिखा है कि जब भी कोई समझौता अगर किसी को तोड़ना होगा
तो संविधान में संशोधन करके ही तोड़ा जा सकता है, ऐसे आप इस समझौते को नहीं तोड़ सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था, संघ का अर्थ और संघ की उत्पत्ति, इन सारी चीज़ों को हमने विस्तार से देखा है। आज आप लोग अब इसको देखिए कि इसकी नोट्स हमको कैसे लिखना है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको अगर आप एक दो बार ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको नोट्स में कैसे लिखना है। एकात्मक व संघात्मक व्यवस्थाएं, यूनिटेरी एंड फेडरल सिस्टम। अब आपको लिखना कैसे है, किसी भी एग्जाम में आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, नोट्स है। सत्ता के बंटवारे के आधार पर एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में अंतर किया जाता है। सत्ता के बंटवारे के आधार पर एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था में अंतर किया जाता है। एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के माध्यम से संपूर्ण सत्ता एक स्थान पर केंद्रित कर दी जाती है। फिर से देखिए दोबारा, एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के माध्यम से संपूर्ण सत्ता एक स्थान पर केंद्रित कर दी जाती है। प्रांत की सरकारें अपनी सत्ता संविधान से न प्राप्त करके उसी केंद्र से प्राप्त करती हैं। एकात्मक व्यवस्था में यह सिस्टम बनाया गया है कि जो स्टेट की सरकारें हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, जो प्रांत की सरकारें हैं, वो संविधान से सत्ता न प्राप्त करके केंद्र जो निर्देश करता है उसी का वो पालन करती हैं। अब संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के माध्यम से सत्ता एक से अधिक स्थानों पर बंटवारा कर दिया जाता है। संघात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के माध्यम से सत्ता का एक से अधिक स्थानों पर बंटवारा कर दिया जाता है। अर्थात देखा जाए तो हमारे यहाँ संविधान के माध्यम से जो संसद भवन में कानून बनता है वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। राज्य सरकारें संविधान से ही सत्ता प्राप्त की हुई अपना अलग कानून बनाती हैं, और जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनको भी संविधान के माध्यम से अपना नियम कानून बनाने का अधिकार है, वो भी अपने यहाँ विधेयक पेश करते हैं और कानून बनाते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था में सत्ता को संविधान के आधार पर बांटा गया है। अब आइए देखते हैं संघ का अर्थ। संघ का अर्थ होता है आपसी मेल जोल। संघ का अर्थ होता है आपसी मेल जोल। आपसी मेल जोल भी दो प्रकार से होता है। नंबर एक, समझौते के द्वारा। नंबर एक, समझौते के द्वारा। जो समझौते के द्वारा आपसी मेल जोल होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं? फेडरेशन। और नंबर दो, बिना समझौते के द्वारा। जो बिना समझौते के आपसी मेल जोल है उसे बोला जाता है यूनियन। क्योंकि भारत में जो भी रियासतें विलय हुई हैं वो बिना किसी समझौते के आधार पर हुई, इसलिए हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। संघ की उत्पत्ति। अब आप लिखेंगे कैसे संघ की उत्पत्ति। संघीय व्यवस्था का जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। अमेरिका में पहले 13 राज्य हुआ करते थे जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे। ये राज्य आपस में लड़ा करते थे। लड़ते लड़ते जब ये राज्य थक गए तो आपस में मिलकर संविधान के माध्यम से एक समझौता किए। इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो अस्तित्व में आया उसे संघ, परिसंघ या फेडरेशन कहा गया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो अस्तित्व में आया उसे संघ, परिसंघ या फेडरेशन कहा गया। समझौते में यह भी कहा गया कि इस समझौते को आपसी सहमति के द्वारा संविधान में संशोधन करके ही तोड़ा जा सकता है। अगर आज हम लोग जो ये समझौता कर रहे हैं, इस समझौते को अब आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। अब आपको संविधान में संशोधन विधेयक पेश करना होगा, तब आप उस समझौते को तोड़ पाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि अमेरिका संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। अमेरिका में पहले संघ की अपेक्षा राज्य अधिक शक्तिशाली थे। पहले जो राज्य थे वो अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, आर्थिक मंदी से संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता तथा परमाणु व विदेश नीति का संघ के हाथ में राज्य की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बना दिया। आज अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया होगा कभी नहीं आपने, कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किसे कहा जाता है। तो आपको एक टिक लगाना है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको क्या लगाना है? अमेरिका। अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अब नोट आप देखिए, हमने लिखा है आपके लिए। भारत में संघ 1950 में अस्तित्व में आया।
भारत में संघ 1950 में अस्तित्व में आया। क्यों? क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संघ का निर्माण हुआ, यूनियन का। ऑस्ट्रेलिया में संघ 1901 में अस्तित्व में आया, ऑस्ट्रेलिया में 1901 में। कनाडा में संघ 1768 ईस्वी में अस्तित्व में आया। स्विट्जरलैंड में संघ 1748 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसी प्रकार आपको 2-4-10 देशों के नाम और उनके संघ का अस्तित्व में आने की जो है डेट आपको याद करनी चाहिए। आज हम लोगों ने देखा एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था का अर्थ समझा, संघात्मक व्यवस्था की उत्पत्ति समझा, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। जय हिंद, जय भारत।